इस संसार के अंदर ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, लेकिन सभी धर्मों के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने ही धर्म की प्रशंसा करते हैं और बाकी धर्मों को गलत फलत बोलते रहते हैं। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों के अंदर कुछ गिने चुने लोग जरूर होते हैं जो कि हमेशा दूसरे धर्मों के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। यह सच्ची घटना 1972 की है, जो कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान में रहने वाले नदीम अहमद जी ने हमारे साथ शेयर की है। नदीम जी हमें बताते हैं कि उनको बचपन से ही दूसरे धर्मों से बहुत नफरत थी और मैं हमेशा दूसरे धर्मों के अंदर कोई ना कोई कमियां निकालता ही रहता था। मेरे घर के पास में एक बहुत पुराना महादेव का मंदिर था और मुझे वह मंदिर बहुत चुभता था। 14 जुलाई की रात थी और उस समय करीब रात के 12 बज रहे थे और मैं उसी रात को उस मंदिर में गया और मंदिर की तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। मंदिर के पुजारी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और मेरे से जितना हो सका मैंने उतना ही उस मंदिर को तोड़ा। सुबह जब इस बात का पता हमारे मुस्लिम भाइयों को चला तो उन सभी ने इकट्ठा होकर पुजारी जी से मेरी तरफ से माफी मांगी और उस मंदिर की दोबारा से उसारी करवाई। मेरी इस हरकत की वजह से मेरे आसपास में रहने वाले सभी मुस्लिम भाइयों ने मेरे साथ बात करनी छोड़ दी। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मेरे बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और मैं अब पूरी तरह से अकेला हो चुका था। 5-6 दिन के बाद मेरी छाती में अचानक से दर्द होनी शुरू हो गई। मैंने अपने नज़दीकी डॉक्टर से दवाई ली, लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद में मैं बड़े हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मेरे दिल का और फेफड़ों का टेस्ट किया, लेकिन रिपोर्ट के अंदर सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। जिसके बाद डॉक्टर ने मुझे छाती का एक्सरे करवाने के लिए बोला और जब मैंने अपनी छाती का एक्सरे करवाया तो एक्सरे मशीन के अंदर कुछ ऐसा शो हो रहा था जिसको देखकर हॉस्पिटल के डॉक्टर भी डर गए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एक्सरे मशीन के अंदर महादेव की तस्वीर दिखाई दे रही थी। डॉक्टरों ने सोचा कि शायद हमारी एक्सरे मशीन के अंदर कुछ खराबी होगी, तो उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल की एक्सरे मशीन से मेरा दोबारा से एक्सरा करवाया, लेकिन उस एक्सरा मशीन में भी मेरी छाती के अंदर महादेव की तस्वीर दिखाई दे रही थी। डॉक्टर को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी समझ में आ चुका था और मैं तुरंत महादेव के उस मंदिर में गया जिसकी मैंने तोड़फोड़ की थी और महादेव के सामने नाक रगड़ रगड़ कर माफिया मांगने लगा। मैंने कहा कि हे प्रभु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और आज के बाद मैं सभी धर्मों का सत्कार करूंगा। आज के बाद मेरे इस मुंह से किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत नहीं निकलेगा। और जैसे ही मैंने महादेव से माफी मांगी तो धीरे धीरे मुझे छाती की दर्द से आराम मिलने लगा। करीब 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही मेरी छाती की दर्द पूरी तरह से गायब हो गई। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मेरी इस बात पर कई लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ हकीकत में होता है वही यकीन करता है और मेरे साथ हो चुकी इस हकीकत ने मेरी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया है और आज के दिन मैं अपनी सोसाइटी में अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुश हूँ। हर हर महादेव।